वेलकम टू अन अकेडमी। मैं अभिनय शर्मा पिछले 10 सालों से एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया। अभी इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, कोरोना में बहुत से बच्चों के हम इंटरव्यू ले भी नहीं पाए। हमने सोचा कि क्यों ना हम 10-10 स्टूडेंट्स के साथ एक लाइव डिस्कशन करें, जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे हम जानें कि उन्होंने कैसे कैसे तैयारी की, एक एक करके सबसे पूछें, ताकि कोई ये भी बताए कि मैं इतने घंटे पढ़ता था, तो दूसरा कह सके कि नहीं मैं तो कम पढ़ के भी सेलेक्ट हुआ हूँ और इनसे अच्छी रैंक लेके आया हूँ। तो बहुत बिंदास चर्चा करने वाले हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे, बहुत मज़ेदारी के साथ बात करेंगे, हंसी मजाक के साथ, जिससे कि आप हंसते हंसते आपको बोरियत भी ना फील हो और आप बहुत कुछ जान जाएं कि सबका सफ़र वैसे ही होता है जैसे आप जी रहे हैं। हर कोई उस दौर से गुजरता है जिससे आप गुजर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूजा जी से। तो पूजा जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि पूजा जी हमसे पढ़ी 2018 में। बड़ा मेहनती बहुत थी, बट कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी। कभी क्लास आई, कभी नहीं आई, बेचारी काम बहुत रहते थे इनको। मैं बहुत करीब से जानता हूँ इनको। इन्होंने बताया सर कैसे सिलेक्शन होगा, हमने हमेशा कहा बेटा पढ़ने से ही होगा, ठीक है। और इन्होंने मेहनत भी की। और कमाल की बात यह है कि 2018 के रिजल्ट में ये ऑडिटर सेलेक्ट हुई, अभी भी जॉब में, और इस बार इन्होंने बहुत अच्छी रैंक भी लेकर आई हैं और एक्साइज इंस्पेक्टर बनी है। तो पूजा जी थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगी, प्रकाश डालेंगी। ओके, सो आई एम पूजा ठकराल और अभी ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है। तो 2017 में मैं उस टाइम प्राइवेट जॉब कर रही थी, HCL में 2 साल करा है। तो उसके साथ साथ दिया, तो लास्ट राउंड में नहीं हुआ। 18 में जैसे आपने बताया ऑडिटर सिलेक्ट हुए, एंड 19 में बाय गॉड्स ग्रेस एंड आपके गाइडेंस के अंडर एक्साइज इंस्पेक्टर। हाँ, मतलब आप जैसे मैं एक चीज़ देखता था, जैसे और भी बच्चे मुझे अभी वही सेम मैसेज करते हैं जैसे आप करती थी। बड़ी परेशान सी रहती थी, सर क्या करूँ। फिर आपने कहा सर कुछ कर लेती हूँ। फिर आप हमारे पास भी आई हैं, आपने वहाँ भी कुछ एक दिन काम किया। मतलब एक माइंड में स्टेबिलिटी जैसी चीज़ नहीं थी जो मुझे लगता है फील, मतलब थोड़ी सी परेशान सी आप रहती थी। तो कैसे आपने फिर उसके बावजूद भी अब फाइनल सिलेक्शन भी ले लिया? एक्चुअली सर क्या था कि मैं पढ़ती थी, मॉक्स में भी 200 आउट ऑफ 200 आता था, बट वहाँ पे एग्ज़ाम फोबिया मुझे बहुत ज़्यादा एकदम डिस्टर्ब करता था, वो मैं हैंडल नहीं कर पाती थी। 18 में लाइक जैसे 17 का मेंस वाज एडवांस एकदम डिफरेंट आया था उसमें। उसके बाद आप हमसे मिली थी? फिर उसके बाद मुझे पता चला एडवांस के एक अभिनय शर्मा सर हैं, तो मुझे फिर मैं थोड़ा सा आपको फॉलो करने लगी। फिर अरिथमेटिक का भी आपसे लिया सारा मटेरियल, वही ऑनलाइन ज़्यादा लेती थी मैं। अन अकेडमी का कोर्स भी ज्वाइन किया था मैंने। हाँ, आपने किया था बाद उसके बाद बस फिर 18 में हो गया वैसे ही, बस मतलब ऐसे ही मार्जिन पे हुआ था। 19 में थोड़ा टीचिंग कर रही थी उस टाइम, तो कॉन्फिडेंस आया एंड हो गया। थैंक मुझे बहुत खुशी है आपके लिए। मतलब आप बताती थी, मम्मी अभी आपकी खुश है कि नहीं? मम्मी बहुत खुश हैं, सिंगल मदर है, और उनके सपोर्ट के बिना तो उन्होंने बस कहा कि तू छोड़ दे प्राइवेट, मैं देख लूँगी, बस तू घर बैठ, तू तैयारी कर, कितना भी टाइम लगे बस तू कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो, और वही जो मेरे हस्बैंड हैं अभी, 12 साल से हम फ्रेंड्स थे, तो उनका फाइनेंशियल इमोशनल सारा सपोर्ट रहा। सारा ये चीज़ देखिए बड़ी कम देखने को मिलती है कि लोग सपोर्ट करते रहते हैं और फिर वो एक भी हो जाते हैं। आप हम सब के लिए भी, नए युवाओं के लिए, हमारे लिए तो हमारा तो हिसाब किताब अलग हो गया, बट प्रेरणा स्रोत हैं कि भाई इतने साल साथ रहने के बाद भी जीवन को एक ही दिशा में ले जा सकते। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते, और भी लोगों से बात करेंगे। अब इसके बाद हम जाते हैं मयंक जी पे, क्योंकि ये भी आपकी तरह ही हमारे साथ, जैसे आप तो कुछ एक महीने काम किया आपने हमारे साथ, ये काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और बहुत ही सीधे, मतलब मुझे जो इनको देख के लगता है बहुत सीधे व्यक्ति हैं। बहुत इन्होंने अच्छे से पढ़ाया, और बता दूं इन्होंने 88 डेज वीडियो जो अपना कोर्स है उससे इन्होंने पूरी तैयारी की है। मेंस उसी से पढ़ा है, कोई कोर्स लिया ही नहीं है। मेंस 88 डेज से पढ़ा है। 18 नवंबर को शिफ्ट थी, 200 में से 200 आए उसमें। 200 में से 200 आए, मतलब आपका तो आप रॉय स्कोर है 200 में से 200? रॉय स्कोर है। बाप रे बाप, मतलब आपका तो आईफोन भी बनता है यार। हमने बोला था 18 में बोला था ना? बिल्कुल हो रहा है। मैं देखता हूँ यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं आसपास बहुत मिलते हैं आईफोन, ठीक है, तो उसका भी अरेंजमेंट करते हैं। तो ये बताओ, आपने 2018 में 17, आपका 18 पहला अटेम्प्ट था? 18 पहला अटेम्प्ट था। तो मैंने कोचिंग की, उससे प्री लेवल का कुछ हुआ था बस, फिर कुछ नहीं हुआ। बाद में जब 19 में पेपर दिए, कोविड का टाइम आ गया। जब मैंने आपको जाना यूट्यूब पे, आपने अपना कोर्स डालना शुरू किया, और वो कोर्स मैंने एग्ज़ाम तक 3 बार ख़त्म कर लिया। 3 बार ख़त्म करने के बाद जब जाके मेंस दे के आया, वो मेरी किस्मत है कि मेरा 18 नवंबर को पड़ गया और मेरे पूरे मार्क्स में आ गए। मैथ्स का बहुत सपोर्ट रहा है सर आपका। नहीं, ये पता है, वही मैं बच्चों को भी हमेशा यही चीज़ कहता हूँ कि एक बार करने से नहीं होगा। आप सोचो ना कि एक बार आपने मेरे से पढ़ लिया और हो गया, वो एक बार में तो वो बात, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि अब कट ऑफ जाती है। अब तो ये समझ लो कि जितने का पेपर है ना उतनी जाती है। अगर उतने आप लाओगे तो आपको मनचाही पोस्ट मिलेगी, वरना होगा क्या
कि आपको कोई छोटी पोस्ट मिल गई, आप 1 नंबर से रह गए, तो वो तैयारी में आपको बने रहना ही पड़ेगा। और कब तक तैयारी करोगे, सारी उम्र इसी में जा रही है। कितनी रैंक थी पूजा जी आपकी, बता देते हैं एक बार रैंक। सेकंड का तो मुझे रैंक आइडिया नहीं है, बट नहीं 19 में कितनी है? 19 में 597 ऑल 597 ऑल ओवर। आपकी? मेरी 1118 रैंक। 1118। एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है आपको भी? एईओ ईडी। अच्छा ईडी मिला है इनको, अरे वाह वाह वाह, ईडी भी बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत लोग चाहते हैं कि भाई उनको ईडी मिले। तो आप ये बताओ कि अभी घर पे कैसा माहौल है, घर वाले कैसे हैं, थोड़ा सा पिताजी सब खुश बढ़िया हैं, है सब खुश सर। हैं? आपका बहुत थैंक यू मानते हैं सर, फ्री में सब कुछ फ्री में पढ़ाया, मेंस आपकी वजह से क्लियर हो पाए। और ये उसके बाद हमारे पास आ गए, और तब से अब तक लगातार हैं हम, और ये मिलके अपना आराम से सवाल वाल बनाते रहते हैं। मैं बोल देता हूँ भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, बड़ा मतलब मज़ा भी आता है इनके साथ काम करने में। फिर से वापस आएंगे, इसके बाद आते हैं सोनिका जी पे। सोनिका जी की भी कहानी बड़ी अजीब है। जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले एक हमारा इंटरव्यू देखा होगा एक टॉपर के साथ, वो भी हमें जिम में मिले थे, वैसे सोनिका जी भी मिली थी। और इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। कुछ कुछ जैसे पूजा जी का था, पूजा जी का क्या था कि काम इतने ज़्यादा हैं तो परमानेंट कंसिस्टेंट नहीं थी, बट ये कंसिस्टेंट भी रही। उसके बावजूद भी इनके मन में चलता रहता था सर होगा नहीं होगा, बहुत परेशान सी रहती थी, मैंने जो देखा है आपको। अभी तो काफ़ी खुश हैं। तो 2018 में इनका भी ऑडिटर हुआ, और अभी इनका एक्साइज इंस्पेक्टर है। और कितनी रैंक है सर? ऑल ओवर इंडिया 455 455 ऑल इंडिया रैंक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 19। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 90 रैंक है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये लोग भी वैसे ही थे, बहुत परेशान से रहते थे, सर कैसे होगा नहीं होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत परेशान रहते थे, गुस्सा करते थे कभी कुछ। लेकिन इन्होंने लगातार तैयारी में अपने आप को रखा और सिलेक्शन भी लिया। तो थोड़ा सा बताओ कि कैसे कैसे शुरुआत हुई और कैसे पूरा थोड़ा सा सुनाओ कहानी। सर पहले जब इनिशियली तो दिल्ली तो यूपीएससी के लिए आए थे, बट उस टाइम यूपीएससी के लिए? जी, आपने बहुत बड़ा गोल नहीं ले लिया था पहले से? उस टाइम सर उम्र छोटी थी ना, 17 साल की उम्र थी। अच्छा 17 साल तो यार, अब तो बस ऐसे करके यूपीएससी चाहिए। हाँ, तो बट ऐसा हुआ कि अब उसमें फिर 4 साल तो एलिजिबल के लिए लगते। हाँ तो मैंने सोचा कि पहले सीजीएल की तैयारी करते हैं। अच्छा तो आपको जिम में देखा था, तो मैंने पहले तो रिकग्नाइज नहीं किया आपको। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि ये टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, एडवांस मैथ अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। तो मैं बोली आप कि इनको तो मैंने मेडिकल देखा है। लोगों को समझ आता है। तो फिर सर फिर आपकी मैंने 2018 में शायद आपका पहला ही बैच था उस टाइम, अच्छा के लिए ज्वाइन किया था। वही मैडम वाली बात है, एग्ज़ाम फोबिया था और पेपर में मेरे मैथ में कम नंबर रह गए थे उस टाइम। हाँ फिर मेंस के लिए मैंने आपसे दोबारा पढ़ा था। दोबारा पढ़ा आपने, मेहनत तो बहुत की है। हाँ, तो 2018 में ऑडिटर सेलेक्ट हो गई और 19 में आपका यूट्यूब पे अनअकैडमी पे आता था, हाँ। वो परचेज़ किया था, बस उसी से तैयारी की। और मैथ्स में कितने मार्क्स आए आपके? मैथ में सर 197.5 थे 2019 में। यार आपने तो हमें टक्कर दे दी, मतलब टक्कर का बराबर ही कर दिया। 197.5 मतलब, और अपने बच्चे देखो हमसे आगे गए 200 नंबर, हम तो कुछ रहे ही नहीं। मतलब कमाल है यार, बड़ा खुशी मिलती है मुझे कि 197.5 बहुत वाकई में बहुत बड़ी बात है, छोटी चीज़ नहीं है। देखिए आप एक चीज़ मैं और हमेशा बताता हूँ कि मैं जो मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ा रहे हैं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं यूट्यूब से, अनअकैडमी से, फ्री स्पेशल क्लास में। जैसे अभी मैंने क्रैश कोर्स चलाया, तो जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते स्पेशल क्लास में किया होगा, क्योंकि पेपर से पहले की लास्ट की 40 दिन की तैयारी बहुत मायने रखती है कि सब कुछ रिवाइज हो जाए। आपने भले ही पहले कितना पढ़ रखा है लेकिन सब कुछ रिवाइज हो जाए। तो ऐसे और भी बच्चे हैं जो इसमें, जिन्होंने सीजीएल के अलावा भी और एग्जाम्स क्वालिफाई किए। हमारे पंडित जी हैं त्यागी जी, इन्होंने 7 गवर्नमेंट जॉब अलग अलग निकाली हैं, और अभी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनेंगे। थोड़ी हीरोगिरी भी दिखाते हैं, तो इनसे बात करते हैं। हाँ त्यागी जी, आप सुनाओ अपनी कहानी। सर मेरा नाम अक्षय त्यागी है और मैं बड़ौद बागपत का रहने वाला हूँ। और सर मैं 2018 में सर आपके पास आया था, तो जेब में पैसे तो थे नहीं सर, क्योंकि सर हम मतलब फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी। तो पापा ने भैंसा बेचा था, तो सब 15,000 रुपये का बिका था, वही पैसे जेब में थे। तो फीस एडवांस मैथ की 8,000 रुपये थी। तो फिर सर मैं आपके पास आया, तो सर आपने कहा कि कोई नहीं, इसका एडमिशन ऐसे ही हो जाएगा। तो सर फिर भी मैंने 3,000 रुपये दिए सर, और 12,000 रुपये में फिर अपना गुजारा करा सर। फिर वो पैसे खत्म हो गए 3 महीने के बाद। फिर बुआ जी की लड़की से सर 20,000 रुपये उधारे लिए सर, तब जाके सर तैयारी करी। फिर अभी लगातार सर मैं 7 गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो चुका हूँ सर। अभी एसएसएफ में वर्किंग हूँ, और सर सीआईएसएफ एसआई में 268 रैंक, और यूपी सब इंस्पेक्टर में 336 स्कोर है सर मेरा। ये आपने तो बहुत गजब किया। आप पंडित जी बहुत बढ़िया आदमी लगे मुझे दिल के साथ, तभी आपका सिलेक्शन हुआ। तो ये तो मुखर्जी नगर में कैसे आपका कैसा सफ़र रहा, क्या आपने सीख ली वहाँ से? सर हमसे क्या सीखा पढ़ाई के अलावा भी? जैसे पढ़ाई के गणित अलावा तो सर सीखा आपने। जैसे टेंशन रहती थी सर रूम पे, सर जॉब लगेगी नहीं लगेगी क्या होगा, वो सर जो टाइम सर मैंने वहाँ पे उसमें बेसमेंट वाले हॉल में सर बिताया है सर, ऑफलाइन में सर बहुत बेइज्जती भी सही है सर, आप बहुत झंड करते थे सर। लेकिन वो मैंने सिखाया कि लाइफ को कैसे जीना है और कैसे सीखना है। सारी हिम्मतें दी, कल को पत्नी आएगी वो भी 2 बातें सुनाएगी। आपके अंदर क्या है कि वो मैंने
डेवलप पावर बना दी कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कह रहा नहीं कह रहा। और सर मैं शुरू से ही सर बहुत कमजोर था सर, 55% नंबर थे सर मेरे 12वीं में सर। तो सर सब कहते थे कि कुछ नहीं होगा, रिश्तेदार भी कि आवारा फिरेगा, ये करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा सर, ऐसी बातें बोलते थे सर। तो सर फिर मेरे को था कि करके दिखाना ही है, करना ही है, कुछ ना कुछ एक नौकरी तो लेनी ही है। तो सर रेलवे ग्रुप डी से सर अभी ग्रुप बी ऑफिसर तक सर हो गया सर। बाप रे यार, आप मतलब ये है कि जिसको गणित नहीं भी आती थी वो बंदा हमसे पढ़ जाए, ये बहुत एग्जाम्पल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास तो पहले दिन में आदमी समझ जाता है कि ये आदमी अपने मतलब का नहीं है। सर एलसीएम लेना भी नहीं आता था सर, मुझको लगता था कि दो संख्या को एलसीएम लेना तो इनकी गुना करना ही एलसीएम है सर। ओहो भाई, आपने वाकई में यार बहुत बहुत लंबा सफर तय किया। इसके बाद मैं आपको मिलाऊंगा एक बहुत कमाल की सक्सेस से, जिनको हम सिंगल साहब बोलते हैं। आपने अगर वीडियो देखी है ऑफलाइन की यूट्यूब पे, तो मैं वहां भी जो एक टर्म यूज करता हूँ सिंगल साहब, वो सिंगल साहब ये है जब कोई आदमी कई सालों तक, कई वर्षों तक, कई जन्मों तक अकेला रहता है, उसको हम सिंगल साहब नाम देते हैं। तो सिंगल साहब की कहानी सचिन सिंगल जी की शुरू करते हैं। इनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बट इन्होंने इस डर से कि इनको अपने क्षेत्र में ही रुतबा दिखाना है, कुछ इनके घर ऐसे हैं जिनको लगता है कि वहां तक खबर पहुंचनी चाहिए कि इनका सरकारी नौकरी में हो गया है, तो इन्होंने ऑडिटर सेलेक्ट किया है। वैसे TACBDT सर, TACBDT अगर आप चाहते तो आपको एक्साइज मिल जाता है, लेकिन हाँ उस कट ऑफ से इनके नंबर ऊपर है और वो दूर मिलता है, फिर वो बात नहीं आती, वहां तक नहीं पहुंचती खबर। तो बताओ सिंगल साहब, आप अपनी कहानी के बारे में बताओ थोड़ा। सर मेरा नाम सचिन सिंगल है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 2856 आया है। मैंने 2019 में ही तैयारी स्टार्ट करी थी, पर उस टाइम पे मैंने लोकल इंस्टीट्यूट पे जब कोचिंग ली, वहाँ पर मुझे वो चीज़ें मिली नहीं, जो क्योंकि मैथ्स ही सबसे ज़्यादा मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जब तक आपकी पकड़ नहीं है आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लैंग्वेज है, उसको किसी भी ग्रामर के रूल से मेरे हिसाब से नहीं सीखा जा सकता। पर वो चीज़ें जब मैंने मैथ के अंदर देखी कि किरण एक बुक आती है, उससे हमें कहा जाता था कि इसको तो रट लो क्वेश्चन कर करके, चाहे वो आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे मेथड्स, वो रट जानी चाहिए। पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेथड्स वो पता ही नहीं थे, जो अलग क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से उस चीज़ को अटेम्प्ट करना है। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, आपने उस टाइम स्टार्टिंग ही करी थी वीडियोस डालने की, तो उन वीडियोस के थ्रू मैं दिल्ली आया। लो क्वालिटी वीडियो। हाँ जी सर, उनके थ्रू सर मैं दिल्ली आया। और उस टाइम तक मेरे पापा की भी जैसे फाइनेंशियल कंडीशन हमारी भी पुअर ही रही है, क्योंकि पापा का एक फाइनेंशियल कंडीशन अलग चीज़ होती है, एक जिस तरीके का काम हो वो भी एक अपने आप में दुविधा हो जाती है कई बार। जैसे पापा का कनक के कट्टों पे चढ़ना उतरना, पापा के हाथ का और दोनों पैरों का सबका ऑपरेशन हो चुका है। अभी जैसे 2019 के अंदर डीवी था ना, उस टाइम पापा का बहुत मन था कि मैं साथ जाऊँ, पर उस टाइम पापा के पैर का ऑपरेशन चल रहा था, आंसू आ गए थे पापा की आंखों में, पर मुझे भेजा था। अगर आपने कुछ टाइम भी तैयारी की है, परेशानियां आएंगी सबके जीवन में, ये बच्चे भी बता रहे हैं, इससे हमें सीखना है कि सबके जीवन में परेशानियां, ऐसा कोई भी नहीं है जो उस दौर से नहीं गुजरा, हम आप सब लोग गुजरे हैं, और फिर वही महान बनता है जो इन सब चीज़ों से गुजरता है। लोगों को लगता है कि यार सीधे आप सोनिया गांधी के बेटे, मतलब वो बात ऐसे हर किसी के बस की बात नहीं है कि आप बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको 2019 आपने दिया। हाँ जी फिर सर 19 वाले में मेरा स्कोर अच्छा रह गया, पर मेरा 2020 भी पास है, CGL 2020। अच्छा, उसमें मैथ्स हार्ड आई थी काफ़ी, बता रहे थे, तो उसमें 180 स्कोर है मेरा 200 में से। बाप रे बाप, हार्ड मैथ्स में कमाल है यार सिंगल साहब आपने भी। CHSL 2019 भी पास है। अच्छा, और SBI क्लर्क के प्री में 91.75 आ गए थे, पर फिर वो आगे DV के लिए बुला लिया था CGL में, तो वो सफ़र वहीं ख़त्म हो गया था। रेलवे NTPC का ही पेपर पास है। अच्छा, पढ़ाई के अलावा कुछ और सफर शुरू हुए हों, खत्म हुए हों, थोड़ा सा मतलब कैसा जीवन रहा है, बाकी सब अभी क्या सोच रहे हैं लाइफ सर को? दिल्ली में आने के बाद में दोस्त बहुत अच्छे मिले थे। अच्छा जैसे मुझे मेरे 2 दोस्त मिले थे, शुभम और करण, उनमें से एक का हो जाएगा सिलेक्शन अगले साल तक। अच्छा, वो उसने मुझे सारा पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चुननी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी गाइडेंस उसने दी थी। और एक मेरा फ्रेंड करण मिला था मुझे, बुक्स जो पढ़नी चाहिए, जो मैं गलत बुक्स पढ़ रहा था और किस तरीके से गलत तरफ जा रहा था, उसका अभी तक हुआ नहीं है, पर उसने गाइड अच्छा किया था मुझे। अच्छा। एक ये भी मैं बहुत बड़ी देन मानता हूँ कि दिल्ली जैसी जगह पे आने के बाद में एक सिर्फ यही सोचते हैं लोग कि एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, पर एजुकेशन के साथ साथ ऐसे दोस्त होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नहीं, आपने मेहनत भी की है, मैं जानता हूँ, आप आगे बैठते थे, आपने कोशिश भी की और क्यूरियोसिटी भी आपको रहती थी, होगा नहीं होगा, कैसे तैयारी करनी चाहिए, पूछते रहना। आप घर भी शायद मजबूरी में ही गए थे, आपने कहा था कि शायद मैं कोशिश करूँगा दोबारा आने की, बट फिर आपने वहीं से पढ़ा। अनअकैडमी पे भी थे आप, बाद में अनअकैडमी पे भी आए, कुछ चीज़ें रह गई थी आपकी। चलो अच्छा है यार, आपने कम से कम आपको सरकारी नौकरी मिल गई, तो अभी पापा तो बहुत खुश होंगे आपके। सर पापा खुश नहीं होते। पापा को क्या है कि पापा ने इतनी नेगेटिविटी अपनी लाइफ में देखी है, इतना कुछ बुरा होते हुए देखा है, तो जब तक मेरी ज्वाइनिंग आ नहीं जाएगी ना, पापा को तसल्ली नहीं मिलेगी। बाप रे बाप। चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि भाई जल्दी से जल्दी सब बच्चों की ज्वाइनिंग दिलवा पाएँ। चलिए अब मैं मिलवाता हूँ आपको जो हमारे पास हैं। अतुल जी भी बहुत
इंटेलिजेंट आदमी हैं, इनकी 118 रैंक आई है और इन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट ली है, जबकि ये कोई भी चाहते वो मिल जाती। ऑल ओवर इंडिया इनकी 118 रैंक है। तो लेकिन इनकी भी कुछ कसक अपने शहर में है कि इनको पोस्टिंग वहीं चाहिए, कि जब ये वर्दी पहन के वहाँ से निकलें भाई साहब और उसके पिताजी बालकनी में खड़े हुए एकदम, मतलब इनका अलग लेवल है। तो इनसे थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की टेक्निकल बातें भी पूछते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने तैयारी की। बाकी मैंने इनको पढ़ाया है ऑफलाइन क्लासेस में भी, और काफ़ी इन्होंने मुझे परेशान करा चिट्ठियाँ लिख लिख के। एक महिला के नाम से पर्चाएँ भेजते थे, उस टाइम में अकेला भी था, तो मुझे लगता था कि चिट्ठियाँ तो ठीक आ रही हैं, बात बन नहीं रही कहीं। तो अतुल जी थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ।